आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आपके जीवन का गणित। और नीचे हमने देखिए 3 स्थितियां प्रकृति के 3 गुणों को जोड़ते हुए लिखी हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और तमोगुण के नीचे हमने देखी एक ऋण की स्थिति लिखी है, रजोगुण के नीचे एक शून्य की स्थिति और सतोगुण के नीचे हमने एक बचत की स्थिति लिखी है। लेकिन इन सभी स्थितियों के बाद हमने एक शुद्ध कमाई के साथ ही एक प्रश्न चिन्ह लगाया। इन सभी संकेतों से आपको मैं ज्ञान पूर्वक अपनी अपनी स्थिति का आंकलन करना चाहिए। देखिए, मनुष्य जोनी कर्म जोनी है और साधना जोनी का अवसर है। ये कर्म जोनि का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से है, जिस स्थिति विशेष का आप और हम संग करते हैं। देखिए, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण शास्त्रों में तो बार बार कहा गया, तमोगुण रजोगुण तो बांधते हैं, बंधनदायक है, और सतोगुण को मुक्तिदायक गुण कहा गया है। यानी कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इन्हीं संकेतों के साथ ही हमने देखिए तमोगुण के नीचे ऋण की स्थिति दर्शाई है। जैसे आप देखिए बैंक से कोई लोन लेते हो, ऋण लेते हो, तो उस पर तो देखिए ब्याज भी देना होता है, ऋण भी लौटाना होता है। और यदि आपने देखिए अपने जीवन में बचत की है, बैंक में पैसा खाते में डाला है, कोई एफडी बनाई है, देखिए ये मात्र एक संकेत है। क्योंकि 3 गुणों की स्थितियों को समझने के लिए मुझे व्यक्तिगत स्तर पर ये 3 संकेत अच्छे लगे, क्योंकि हम तमोगुण को देखिए एक निंदक स्थितियों से, इसलिए हम काले रंग से दर्शाते हैं, और ऋण को भी हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। अब रजोगुण की स्थितियां का अभिप्राय संसारी स्थितियों से है, विषय भोगों की स्थितियां हैं। ये विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन विषय भोगों के कारण ही मनुष्य, देखिए जब आपके हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, भोग विषय अमर्यादित हो जाते हैं। आजकल तो देखिए 24/7 की स्थितियां आपके हमारे घरों में निरंतर राज्य कर रही हैं। आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप वो जितना भी आप कमाते हो वो पूरा हो नहीं पाता, उससे खर्चे पूरे हो नहीं पाते। तो फिर ऐसी स्थितियों में आप और हम ऋण लेते हैं। कभी कभी हम छोटे रास्तों का इस्तेमाल करते हुए कानून का भी उल्लंघन कर जाते हैं। शास्त्र विरुद्ध जो स्थितियां शास्त्रों में मना की गई, देखिए भागवत पुराण में तो 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। अक्सर हम इन सभी स्थितियों पर बार बार कुछ विशेष ज्ञान देते हैं। देखिए आरंभिक स्तर पे तो देखिए वेदों में ही समझाया गया, ये करो ये मत करो। यानी कि आपको हमें आरंभ से ही ज्ञान दिया गया है। यूँ तो देखिए आपकी हमारी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। और हम जो कभी कभी कहते हैं ना हमारी 27वां वीडियो होगी, या शास्त्रों में देखिए वेदों का ज्ञान है, वेदों से फिर मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषद लिखे गए, फिर उपनिषदों का भी एक सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। और अभी पीछे जो युग बीता है, द्वापर युग, उसमें तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश अर्जुन को माध्यम बनाते हुए आपका हमारा मार्गदर्शन किया है। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब तक आप कर्मबद्ध तरीके से समझते नहीं, देखिए एक स्थिति होती है स्थूल शरीर के स्तर पर पढ़ने की या सुनने की, ये तो शब्द ज्ञान है। हालांकि देखिए ऐसे कितने ही मनुष्य हैं। अब मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, हमने 2-2.5-3 वर्ष पहले एक बार गीता के ऊपर एक ऐसा वीडियो बनाया था कि गीता ग्रंथ आपके घर में रखा हुआ है। अब रखने का अभिप्राय उसको आदर पूर्वक आपने लाल कपड़े में लपेट के रख दिया, पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ते हैं तो फिर शब्दों को ही एक रटने की स्थितियां होती हैं। देखिए ना पढ़ने से तो अच्छी स्थिति पढ़ने की है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उनके अर्थ समझने चाहिए कि ज्ञान उपदेश की स्थितियां आपके हमारे जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहती है। और फिर अर्थों के साथ साथ आपको भावार्थ समझने चाहिए कि ये शास्त्र आपके हमारे जीवन में क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये शास्त्र आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। जैसे आप और हम स्कूटर गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस ऑन कर लेते हैं, किस लिए? वो आपको हमें समझाता है
कि अब दाएं मुड़ जाओ, अब बाएं मुड़ जाओ, इस सड़क पर रास्ता छोड़ दो, यहाँ पे अवरोध है, चक्का जाम है। देखिए, इनके संकेत आपको में समझने हैं। शास्त्रों में भी पहले से ही समझाया गया कि इस स्थिति का संग करोगे तो यहाँ ये समस्या आएंगी, यहाँ दुख आएंगे, इसलिए अपना रास्ता बदलो। यानी कि ये तमोगुण और रजोगुण के प्रति तो शास्त्र पहले से ही आपको में आगाह करते हैं, सावधान करते हैं, सूचित कर देते हैं कि ये तमोगुण और रजोगुण बंधनदायक है। देखिए, तमोगुण की तो शास्त्र यहाँ तक भी कहते हैं निंदा करो, और रजोगुण के प्रति कहते हैं इसकी उपेक्षा करो। आज मनुष्य रजोगुण के प्रति ही उत्साहित रहता है, रजोगुण के लिए ही मनुष्य भागदौड़ करता है, और भागदौड़ करते करते भी जब वो उसकी भागदौड़ से उसकी भोग इच्छा पूरी नहीं होती तो मनुष्य छीना झपटी करता है, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, ये धोखेबाजियाँ। आजकल तो डिजिटल अपराध चलने आरंभ हो गए, और आजकल तो देखिए कहीं कहीं कुछ ऐसे भी घोटालेबाजी की स्थितियां आपके वाले संज्ञान में आई हैं। देखिए, इन सभी संकेतों को आपको में समझना चाहिए, क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय ऋण से है। जब जब आप और हम किसी को भी लूटते हैं, किसी भी प्रकार से दूसरे का हिस्सा खाते हैं, देखिए हालांकि साधारण स्तर पर देखिए बैंक से ऋण लेना कोई कानूनी अपराध नहीं है, शास्त्रों में भी कोई इसका विरोध नहीं है, लेकिन इन सभी स्थितियों के कुछ संकेत आपको में समझने चाहिए। यानी कि इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, शब्दों की स्थितियों के अर्थ और भावार्थों की अलग अलग स्थितियां होती हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि भावार्थों को समझ लेना ही ज्ञान की पूर्णता है, और हम तो श्रद्धापूर्वक सत्संग करने को भी मात्र 1% की सफलता मानते हैं। उन सभी स्थितियों को जब आप चिंतन मनन की स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो उसको हम 10% की सफलता मानते हैं, और वही 10% की सफलता जब धीरे धीरे 10 से 11, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 की स्थिति में, यानी कि कारण शरीर में जब वो एक शुभ संस्कार के रूप में वहां वो पहुंच जाता है। देखिए, शुभ संस्कार ही तो एक बुरे संस्कार को समाप्त करते हैं, आरंभिक स्तर पे कमजोर करते हैं, फिर समाप्त करते हैं, और शास्त्रों में उस स्थिति विशेष को दग्ध बीज का नाम दिया गया। देखिए, बीज जब जल जाता है ना तो उसमें कोई अंकुरण की संभावना नहीं होती, और मनुष्य के भीतर कितने बुरे संस्कार सुप्त अवस्था में है उसका आपको में बोध नहीं होता, और जब सोए हुए संस्कार कब जे वो बुरा संस्कार जाग कर मन बुद्धि के स्तर पर वो बुराई के साथ लिप्त हो जाता है, वो बुरा काम करवा जाता है, वो पाप कर्म करवा जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि वो बुरा संस्कार सुप्त अवस्था में था, सोया हुआ था, कमजोर था, अब जाग गया है, बलवान हो गया है। देखिए, किन्हीं भी स्थितियों से शब्दों के संकेत समझने चाहिए। और ये जो आज हमने देखिए शून्य की स्थिति, राशि स्थिति लिखी, यानी कि संसार को आप जितना भी इकट्ठा कर दो, जितना भी भोग भोग लो धर्मानुसार। देखिए, सरकार भी आपको भी कभी रोक टोक नहीं करती कि आप 8 घंटे से अधिक मेहनत क्यों कर रहे हो, आप 10 घंटे क्यों मेहनत कर रहे हो, आप 20 घंटे क्यों भाग दौड़ कर रहे हो। सरकार को अपने कानूनों का पालन करवाना है, कमाई के धन पे आयकर उसको प्राप्त करना है, और कमाने के जो साधन है, क्रियाएं हैं, वो कानून के अंतर्गत होनी चाहिए, और प्रकृति का किसी भी प्रकार का कोई वातावरण दूषित ना हो, जो भी देखिए कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थितियां हैं। और शास्त्र भी आपको भी कोई रोक टोक नहीं करते कि आप विषय भोगों को क्यों अधिक भोगते हो, लेकिन शास्त्र आपको भी सलाह देते हैं कि ये सभी राजसी भोग विषय ये क्रमशः आपको अचेत करते हैं, और अचेत करने का अभिप्राय क्या है, ये क्रमशः आपको में तमोगुण में गिराते हैं। देखिए, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इसी बात पर ही आप हम देखिए अक्सर 1, 10, 100 का एक सूत्र देते हैं। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, इसलिए रजोगुण को 10 और तमोगुण को 1 कहते हैं, और सतोगुण को 100 इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा है। लेकिन ये 1 और 10 देखिए पास पास है, ये दोनों पड़ोसी हैं, एक ही गली में रहते हैं, जिसके फलस्वरूप ये राशि स्थितियां देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। ये क्योंकि पास पास हैं, इसलिए आपको में कभी कभी पता भी नहीं चलता कि मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है।
देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र है। धूर्त, कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन 5 स्थानों की शास्त्रों में ही निंदा की गई है। और शास्त्र कहते हैं इनका संग मत करो। आज एक साधारण मनुष्य देखिए, इन 5 स्थितियों में कोई 1 का संग करता है, कोई 2 का, कोई 3 का, कोई 4 का, कोई 5 का, तो फिर उसी अनुपात में आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। ये कर्माशय बिगड़ने का मतलब क्या है? देखिए आपके हमारे जीवन में ऋण की स्थितियां बढ़ती जाती हैं, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत स्पष्ट शब्दों में आपको भी ज्ञान देता है कि कर्म पहले होगा, फल बाद में आएगा। ये एक अटल स्थिति है, इसी का ही दूसरा नाम सिद्धांत कहा गया। यानी कि आपको में अच्छे बुरे जो भी परिणाम अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां में आते हैं, वो किए गए कर्मों के आधार पे ही आते हैं। और कर्म और फल में देखिए एक समय का अंतराल होता है, फल पकने में समय लगता है। बीज से फल की यात्रा एक होते होते देखिए, बीज तो फिर बाद में पहले अंकुरित होता है, पौधा होता है, पेड़ बनता है, फिर फल लगते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है कि आपको में अपने जीवन में ये जो सात्विक कार्य है, ये बचत की जो स्थितियां हैं, इनमें सर्वप्रथम संलग्न होना चाहिए। और सतोगुण का संग होने का मतलब क्या है? ये बचत की स्थितियां हैं, ये आपके हमारे जीवन की कमाई है। ये कमाई अधिक होने से ही आपको में पुनः मनुष्य जोनि मिलने की संभावना प्रबल होती है। और यदि देखिए आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता है, अब रजोगुण तो देखिए शून्य की स्थिति है। आप पर हम देखिए इन राशि स्थितियों को चाहकर भी भोग नहीं सकते। और सिकंदर ने, जिसने देखिए लगभग संसार के आधे देशों पर विजय प्राप्त कर दी थी, उन्होंने भी अपने मृत्यु के अंतिम क्षणों में ये घोषणा की कि मरते समय मेरे खाली हाथ दिखाना, ताकि लोगों को एक ज्ञान संदेश जाए। यानी कि ये राशि स्थितियां आपके हमारे काम नहीं आती। ये राशि विषय भोग जितनी भी स्थिति हैं, देखिए आपने हमने अपने मिले हुए जीवन में कितनी ही मृत्यु ऐसे धनी मनुष्यों की देखी होगी, ऐसे राजनीतिक दल के जो उच्च शिखर पर पहुंचे हुए, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा देखिए उद्योगपति रहा हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार रहा हो, या खेल जगत का भी देखिए नामी गिनामी खिलाड़ी रहा हो, उन सभी के जीवन में भी देखिए ये जो जितनी भी राशि स्थितियां आप पर हम इकट्ठी कर भी लेते हैं धर्मानुसार भी, तब भी वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। लेकिन उन राशि स्थितियों को प्राप्ति के लिए यदि आप और हम कानून का उल्लंघन करते हैं, देखिए यहाँ के न्यायालयों से यदि आप और हम बच भी जाते हैं, अक्सर मैं बार बार कहता हूँ ना कि जब जब आप लाल बत्ती पार करते हो, यहाँ के चलान से यदि आप बच भी गए, तो परमात्मा के यहाँ आपका चलान उसी क्षण विशेष में कट जाता है। ठीक इसी तरह आपने हमने अनीतिगत कार्यों द्वारा, डिजिटल अपराधों द्वारा और भी देखिए विभिन्न तरीकों द्वारा जितना भी धन हथियाया है, वो ऋण के अंतर्गत आपके हमारे खाते में वो काले रंग की स्थितियों में अंकित हो जाता है, जिसका भविष्य में आपको में भुगतान करना पड़ता है। और मनुष्य जोनि तो पुण्य तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% रहती है। अब देखिए ना, गणित के हिसाब से आपको में इसका निरीक्षण करना चाहिए। देखिए राशि स्थितियां तो जीरो के समान है, बचत तो केवल सात्विक स्थितियों की है, और बचत आपने की नहीं, जबकि उस राशि स्थितियों के लिए जिसको आपने हमने भोगा भी नहीं और भोग भी नहीं सकते, उन स्थितियों की प्राप्ति के लिए आपने जितना कानून का उल्लंघन किया, जितना शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म किए, वो आपके हमारे खाते में जुड़ते हुए वो ऋण की स्थितियां बना देते। तो फिर ऐसी स्थितियों में मरते समय कर्माशय की स्थितियां बिगड़ जाती हैं। वो बिगड़ी हुई स्थितियां कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत वो मनुष्य को नीचे की जोनियों पर जन्म लेने को वो प्रकृति आपको में बाध्य कर देती है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो। सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है, क्योंकि जब मनुष्य सत्वगुण का संग करना आरंभ कर देता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, गुरु के प्रवचनों को सुनने लगता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगता है, तो फिर प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों का उसको बोध होने लगता है।
तो फिर ऐसी स्थितियों में वो अपने मिले हुए जीवन में परोपकार के कार्य यानी कि निवेश की स्थितियां बनाता है। देखिए, बचत का मतलब क्या है? जैसे आप बैंकों में एक निवेश करते हो, उस पर ब्याज भी मिलता है। ठीक इसी तरह आप और हम देखिए परोपकार के कार्य जितने भी करते हैं, चाहे आप निर्बल मनुष्यों को अन्न देते हो, वस्त्र देते हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, एक विभिन्न प्रकार की स्थितियां उपलब्ध कराते हो, धर्म का प्रचार करते हो, धन लगाते हो, समय लगाते हो, ये सभी स्थितियां परोपकार के कार्य हैं। और यदि आप मनुष्य से नीचे की जोनियों के जीवों का, पशुओं का, पक्षियों का, कीड़े मकोड़ों का, इनके भोजन का भी प्रबंध करते हो। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा ना, लोग कबूतरों को दाना देते हैं, गाय को चारा देते हैं। देखिए, वैसे तो मनुष्य से नीचे की सभी जोनियां तामसी मानी जाती हैं, लेकिन पशुओं में देखिए गाय को सतोगुनी माना गया है। गाय की पूजा का भी विधान है। इसी तरह पक्षियों में देखिए कबूतर को सतोगुनी माना गया है और कौवे को तामसी माना गया, जैसे कुत्ते को तामसी कहा जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियां मात्र संकेत रूप में आपको में समझनी होती है। यूँ तो देखिए, कुत्तों को दूध पिलाओ, कौवों को भी भोजन दो। किन्हीं भी स्थितियों में आप जब परोपकार के कार्य करते हो और फल पाने की इच्छा होती है, तो ये आपके हमारे बचत कहलाती है। पुण्य कर्मों की स्थितियां मजबूत होती हैं, जिसके फलस्वरूप शुभ कर्माशय भी बनता है, यानी कि कर्माशय भी पुण्य कर्मों का बनता है, शुभ संस्कार बनते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपको में पुनः मनुष्य योनि दिलवाने में सहायक बनती हैं, आधार बनती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये सत्वगुण का संग अधिक से अधिक संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये सभी स्थितियां जब निरंतर सात्विक स्थितियां मजबूत होती, देखिए जब नींव मजबूत होती है तो उसके ऊपर आप और हम जैसे समाज में, शहरों में देखते हो ना, बहुमंजिला इमारतें खड़ी होती है नींव मजबूत बनाने के बाद। तो फिर ऐसी ही स्थितियां जब आपका हमारा सत्वगुण मजबूत होता है, तो फिर जो हमने एक नीचे शब्द लिखा है शुद्ध कमाई, शुद्ध कमाई का अभिप्राय देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। यानी कि जब संसार को, माया के सुखों को भोगने की आपकी कोई रुचि नहीं होती, इस संसार को एक बंधन रूप में आप देखते हो, तो ज्ञानपूर्वक वैराग्य सहज ही होने लगता है। तो फिर आपके हमारे जो परोपकार के कार्य जो पहले सकाम भाव से हो रहे थे, उनमें निष्कामता आ जाती है। गीता में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया कि जब जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो तो वो कर्म योग की स्थिति है। अब कर्म फल सिद्धांत की परिधि से आप और हम बाहर निकल आते हैं, यानी कि कर्म के साथ जो फल शब्द था वो अब फल हट के योग की स्थिति। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सुमुखता से है। आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कर्म से खुलने लगते हैं, जो आपके हमारे भौतिक जगत के जो 84 लाख प्रकार की जोनियों के कर्मफल सिद्धांत के जो बंधन है उनको कमजोर करती है। जैसे जैसे कार्यशील कर्म से शुद्ध होता जाता है, देखिए जी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, देखिए कर्म योग एक आरंभिक स्थिति है और कर्म योग जब परिपक्व स्थिति में पहुंच जाता है तो ज्ञान योग का आरंभ होता है। ज्ञान योग में फिर आपको हमें प्रकृति के त्रिगुणात्मक स्थितियों का यथार्थ ज्ञान होने लगता है। आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका यथार्थ ज्ञान आपको समझ में आ जाता है। देखिए, माता के गर्भ में तो आपका हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय देखिए 17 तत्वों से होता है, स्थूल शरीर का अभिप्राय 5 तत्वों से होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसी तरह 17 सूक्ष्म भूत होते हैं सूक्ष्म शरीर में। और कारण शरीर को अहंकार युक्त कहा जाता है। कहते हैं ना, कर्ता भाव से आप जितने भी कर्म करते हो फल पाने की इच्छा से अहंकार युक्त, तो कर्ता का भोक्ता आपको हमें बनना पड़ता है। देखिए, पुण्य रूपी कर्मों का, जैसे संसार में आपको सरकार कोई पुरस्कार देती है तो उसका तो आप लेने से मना कर सकते हो, इसी तरह पुण्य कर्मों के सुख रूपी परिणामों को आप और हम लेने से मना कर सकते हैं, भोगने से अपने आप को अलग कर सकते हैं, उनको पुनः बांट सकते हैं। और अब पुनः बांटने की प्रक्रिया में आप निष्कामता ले आते हो। लेकिन पाप कर्मों की स्थितियों में ऐसा आप और हम करने में स्वतंत्र नहीं है। जैसे न्यायालय में आपको हमें जब हमारा कोई अपराध एक अपराधी के रूप में मान लिया जाता है तो आपको हमें सजा भोगने से आपको हमें विवश किया जाता है। ठीक इसी तरह ये जो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जो जो एक दुख रूपी परिणाम आपको हमें भुगतने होते हैं किए गए पाप कर्मों के परिणाम रूप में, उनको आप और हम मना नहीं कर सकते, उनको तो भोगना ही पड़ता है। इन सभी स्थितियों का आपको में यथार्थ भाव समझने होंगे
ताकि ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं, देखिए सर्वप्रथम तो बार बार जो कहा जाता है ना कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, यानी कि ऋण लेने की बजाय तो शून्य की स्थिति अच्छी है। जैसे कहते हैं ना, व्यापार में घाटा चल रहा हो तो आप जब लाभ हानि के बराबर की स्थिति में छूट जाते हो तो उसको अच्छा माना जाता है, और बचत को आप लाभ की स्थितियों से समझ सकते हो। लेकिन ये जो तीसरी पंक्ति में हमने लिखा है ना, शुद्ध कमाई, साथ में प्रश्न चिन्ह लगा है, ये शुद्ध कमाई का अभिप्राय यही है, क्योंकि विषय जोनी आपको हमें साधना जोनी करने का, साधना आरंभ करने का एक अवसर है। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता वो मैच जीत जाता है, ठीक इसी तरह आपने हमने देखी ये जो भौतिक जगत का जो एक बंधन रूपी दुखदायी स्थिति है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस जगत को दुखालय से जोड़ा है। ये दुख में स्थितियां बनी रहती हैं, और शास्त्रों में तो त्रिविध ताप का भी जिक्र आता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझते हुए अपने जीवन में ये मिले हुए अवसर का लाभ कमाते हुए साधना आरंभ करनी चाहिए। ये साधना आरंभ करने का अभिप्राय शुद्ध कमाई से है। शुद्ध कमाई का अभिप्राय ये एक निश्चित स्थिति बन जाती है कि आपको में पुनः मनुष्य जोड़ी की प्राप्ति होती है, क्योंकि अब आप संसारी भोगों से अपने आप को अलग कर लेते हो। आपके नए कर्म, क्रियामान कर्मों में निष्कामता आ जाती है, यानी कि मनुष्य कर्म जो, फिर ज्ञान जो, फिर भक्ति जो की स्थितियों में स्थित होता हुआ शुद्ध कमाई की ओर अग्रसर होता जाता है। और इस दिशा में आप और हम जितनी अधिक शुद्ध कमाई कर लेते हैं, अब उदाहरण के लिए किसी ने देखिए 25% शुद्ध कमाई कर ली है, कार्यशील में शुभ संस्कार बना लिए, तो फिर 25% की जो अज्ञानता की आवरण की स्थितियां थी वो आत्मा से हट जाती है। 25% आत्मा का जो एक समुक्ता है वो परमात्मा से बनने से वो 25% आनंद की झलके सहज ही आपको हमें जीवन में मिलने लगती है। और जैसे जैसे वो स्थितियां आगे क्रमशः बढ़ती जाती हैं, देखिए जब आपको हमें पुनः मनुष्य जो नहीं मिलती, क्योंकि जब साधना आरंभ हो जाती है तो अधोगति की स्थितियों से तो मनुष्य बच जाता है, क्योंकि साधना आरंभ हो गई है। और मनुष्य जीवन के मरते समय जैसी जैसी स्थिति आप और हम छोड़ते हैं, उसी स्थिति से ही फिर आगे आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा फिर आरंभ होती है। यानी कि 25% आध्यात्मिक उन्नति होने के बाद आपका अगले जन्म में जब कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी, वो की गई 25% की शुद्ध कमाई आपको में परमात्मा की व्यवस्था में पुनः लौटा दी जाती है। आपका हमारा पुनः जो अगला जन्म है मनुष्य जोनि का संस्कारी माता पिता के यहाँ ही होता है। पुनः गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होता है, ताकि आपके हमारी जो शेष बची हुई 75% की यात्रा है वो पूर्ण हो। देखिए जब स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो जाती है, यानी कि तामसी राशि जो बुरे संस्कार थे, हालांकि राशि संस्कारों को बुराई से नहीं जोड़ा जाता, लेकिन ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। इसलिए सरल शब्दों में रजोगुण और तमोगुण दोनों को ही बंधनदायक माना जाता है, जबकि सतोगुण की प्रति आपकी हमारी स्थितियां सात्विक मानी जाती हैं। ये सात्विक स्थितियां आपकी हमारी मुक्तिदायक मानी जाती हैं, यानी कि ये आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता की ओर ले जाती हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति में क्रमशः ये शुद्ध कमाई की स्थितियां बढ़ते बढ़ते जब पूर्ण स्थिति बढ़ जाती है तो फिर जन्म मरण की स्थितियां समाप्त हो जाती है, यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे फिर पुनः आपको मैं ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का, चाहे वो मनुष्य जीवन का ही एक बंधन हो, उससे आपको में मुक्ति मिल जाती है। और फिर आत्मा एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति में रहते हुए एक आनंद पूर्वक जीवन बिताती है। देखिए इन सभी स्थितियों को हम अलग अलग वीडियो में बहुत बार इन सब पर चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ नए शब्द मेरे मन बुद्धि के स्तर पर दस्तक देते हैं तो फिर मैं उन सभी स्थितियों को ही, क्योंकि आज हमने देखी वीडियो का नाम क्या रखा है, आपके जीवन का घनित, ताकि आप अपने कर्मशय की स्थितियां को, संस्कारों की स्थितियां को, या यूं को कि कारण शरीर में संभावित कैसी कैसी स्थितियां आपने हमने बनाई हैं। क्योंकि आप और हम देखिए जब तमोगुण का भरपूर संग करते हैं, रजोगुण का भरपूर संग करते हैं,
तो फिर निश्चित रूप से आप और ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहने के कारण ही फिर आपके हमारी आध्यात्मिक बातों को सुनने की, समझने की कोई मन में इच्छा जागृत नहीं होती। देखिए, ये बहुत ही सरल और स्पष्ट संदेश है, क्योंकि जिस गुण के प्रति आपकी रुचि होती है, उस गुण के प्रति आपका संग करने का सहज ही एक इच्छा जागती है। हालांकि देखिए, परमात्मा के प्रति उस इच्छा को ही जिज्ञासा कहा जाता है, जबकि संसारी स्थितियों के प्रति वो इच्छा कामना मानी जाती है। और कभी कभी ये इच्छा कामना ही फिर ये वासना बन जाती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमने अलग अलग वीडियो में तो कहीं ना कहीं इन पर कुछ प्रकाश डाला है। आज हमारा देखिए, इन 3 गुणों से संबंधित ऋण, शून्य और बचत और शुद्ध कमाई के ऊपर हमने कुछ विशेष चर्चा रखते हुए, ताकि हम सभी भाई बहन अपने व्यक्तिगत जीवन का आकलन करें। हम किस स्थिति विशेष में आपका हमारा जीवन गुजर रहा है, क्योंकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन देखिए एक सीमित आयु लेके आया है, सीमित सांसें लेके आया है। इसलिए हम सभी भाई बहन समय के रहते हुए अपने जीवन में सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करते हुए यथासंभव अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें। और यदि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे आप और हम नहीं भी खोल पाते, तो कम से कम मनुष्य को तमोगुण में गिरने की स्थितियों से, ऋण लेने की स्थितियों से अवश्य ही बचना चाहिए। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपके हमारे जीवन में भी शुद्ध कमाई की स्थितियां बनने लगें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।